मेरे को वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना नहीं आता है, तो है। हाँ, तो मैं ना उस बैच की हूँ, ठीक है, जो कि कोरोना के जस्ट बाद का बैच था, ठीक है। ये बैच वाले रिलेट करेंगे कि इनके साथ सब अजीब चीज़ें हुई हैं, एकदम डिफरेंट चीज़ें हुई हैं, ठीक है। इन लोगों ने क्या कहते हैं ना, इनका फ़ायदे वाला जोन जो था ना, मतलब इनके आगे वालों को फ़ायदा हुआ, इनके बाद वाले बैच का फ़ायदा हुआ, बट इनका इनका दोनों का घाटा हुआ है, ठीक है। तो मैं उस बैच में थी, ठीक है, जब अ, 2 बोर्ड रख दिए थे, ठीक है। और ये हमें कब पता चला है, लाइक सितंबर में हमें पता चला है कि हमारे जनवरी में बोर्ड है। मैन मेरे तो फट के चार हो गई, मैंने कहा बहन चूत, मैं ना जेई की तैयारी करने की सोच रही थी, क्योंकि तब 12th थी और मुझे जेई का कुछ नहीं आता है, ठीक है, कुछ भी नहीं आता है। और मैंने सुना ना, तो मेरे घर पे तो हो गया कि नहीं, तो बोर्ड्स पे ध्यान दे, क्योंकि देखो मार्क्स चाहिए, देखो कॉलेज चाहिए, एक तेरे पास बैकअप रहेगा। मेरे घर में बैकअप का बहुत सीन होता है कि तू बैकअप रख, ठीक है। तो मैं तो लग गई, जितनी जितनी अबाड़ कबाड़ बुक थी, जो टर्म 1 टर्म 2 की बुक आई थी, सारी खरीद ली, ठीक है। इतनी महंगी महंगी बुक खरीदी थी मैंने। और मैंने सच बताऊँ, मैंने यूज़ नहीं किया है उनका, लाइक पेपर के एक दिन पहले 1-2 चैप्टर पढ़ लिए थे उनमें से, एंड आई रिग्रेट दैट, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पैसे उड़ाए हैं उस पर। सॉरी मम्मी पापा। तो तो ना, तो हमारा बोर्ड्स रखे थे, ठीक है। और यार बहुत सिरदर्दी, हम पे बहुत प्रेशर बनाया था, क्योंकि उसके पहले भी हमारे प्रैक्टिकल हुए थे, मार्क्स लगे थे, फिर टर्म 1 ख़त्म हुआ था, फिर से मैथ प्रैक्टिकल हुए थे, मार्क्स लगे थे, बहुत सिरदर्दी थी, ठीक है। और इतना सिरदर्दी के बाद, ठीक है, इतना प्रेशर देने के बाद, लाइक वी डोंट डिज़र्व दैट मच प्रेशर, जब हमारे पास एक पहले से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और ये इतने गधे हैं ना, लाइक इनको पहले नहीं पता था कि उन दोनों बोर्ड्स में से एक भी बोर्ड के मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे। लाइक हाँ ठीक है, उस पर कॉलेजेस नहीं मिले थे, अरे नहीं मिले थे, कैसे मिले थे, CUET हुआ था, उस पर मिले थे। तो मैम तुम हमारे पीछे पड़े क्यों, हम पे प्रेशर बना क्यों रहे हो, ठीक है। तो हम हमारा ना CUET रख दिया था, इतना होने के बाद CUET भी दिया मैंने, भाई मैं कितनी पढ़ने वाली बच्ची थी। तो मैंने इतना किया, ठीक है, CUET दिया। अब CUET में था ना कि बहुत महंगे पेपर रखे हैं भाई, ठीक है। और इन्होंने ना दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। हमारे 40 मिनट में 40 क्वेश्चन करने थे, 40-50 पता नहीं कितने क्वेश्चन करने थे, ठीक है। और बाकी सारे सब्जेक्ट तो मैंने संभाल लिए, ठीक है। एक मैथ था जिससे जिससे मेरी कभी नहीं बनी है, जीवन में कभी नहीं बनी है मेरी, ठीक है। और भाई जब मैं मैथ का पेपर देने गई थी ना, और इन्होंने ना हर पेपर अलग अलग दिन रखा था, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, और शायद मैंने इंग्लिश भी दिया था, आई डोंट नो, ठीक है, हाँ इंग्लिश भी दिया था। तो इंग्लिश का होता था, इंग्लिश था, कंप्यूटर था, दिमाग से निकल रहा है पता नहीं, अरे जिसने दिया होगा उसको पता होगा, ठीक है। तो मेरा ना रोहिणी रखा था, और मैं सच बताऊँ ना, तो मेरे 2-2.5 घंटे का ट्रैवल था एक साइड का, और फिर मैं वहाँ पहुँची 40 मिनट का पेपर देने। यार इन्होंने ना बहुत, और जानते हो सच बताऊँ, उस दिन पेपर में इतना इतना सफोकेशन था ना, गर्मी के टाइम पे पेपर रखे हुए थे हमारे, ठीक है। और ना जैसे तबेले के अंदर गाय गोरू बांधे जाते हैं ना, वैसे उन्होंने हमारे पेपर रखे थे। सफोकेशन हो रही थी मेरे को तो भाई, मेरा पेपर पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे को सांस नहीं आ रही है। मेरे साथ वाले बंदे में ऐसे हाथ थोड़े खोल लूँ तो साथ वाली बंदी के मुंह पे जाके लगी मेरी कोनी, ठीक है। ये तो हाल था, ठीक है। और फिर मैं ना उसके बाद पेपर वेपर दे दो के निकली, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था, ठीक है, मेरे नहीं गए थे पेपर अच्छे, लाइक बाकी सब तो अच्छा था, बट ये मैथ नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने CUET दिया, मार्क्स टाइप ऑफ डिसेंट ही आए थे, लाइक नॉट बहुत अच्छे, क्योंकि उसमें 99-98 गई थी, अच्छे कॉलेजेस की परसेंटाइल, और मेरी मैथ ने गिरा दी थी परसेंटाइल, ठीक है। तो तो ना तो मैंने ना फिर उसके बाद मेरे घर पे हुआ कि मेरे को मिल रहा था IGTT, ठीक है, और एक है पता नहीं, मैं भूल गई थी, BSc केमिस्ट्री मिल रहा था, कौन सा कॉलेज था मुझे नहीं याद।
तो हर आईजीडीटी के अंदर तो बस लड़कियां होती हैं, और मैं तो हमेशा से कॉलेज इसलिए जाना चाहती थी ताकि लड़के हों, तो बंदी ने ड्रॉप ले लिया। सो स्टूपिड, सो स्टूपिड यार। मैंने लड़कों के लिए कॉलेज ड्रॉप लिया था। ओ गॉड, मेरे मम्मी पापा ना सुन ले। उनको लगता था कि देख कितने पढ़ने वाली बच्ची है, ये जेई निकालना चाहती है। जेई नहीं, इसको बस कॉलेज में लड़कों वाले में नहीं जाना, लेकिन लड़के वाले में नहीं जाना। लड़के वाला कॉलेज अच्छा होता होगा, आई डोंट नो, बट मेरा हमेशा से ड्रीम था, ठीक है। मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं कॉलेज जाऊँगी, लड़के पटाऊँगी, ठीक है। अगेन आई वाज सो स्टूपिड। सो हाँ, मैंने ड्रॉप ले लिया। अब जब मैंने ड्रॉप ले लिया उसके बाद मुझे समझ आया कि भाई मैंने कहाँ पैर डाल दिया है, ठीक है। यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा सिरदर्दी है। लाइक वही पेरेंट्स जो आपको कहते थे तू पढ़ने में अच्छी है, तो पढ़ने में अच्छी है, वही आज तक को लाइक टाइप ऑफ मतलब समझ रहे हैं कि इनको बैठा के खिला रहा हूँ ऐसा। और मेरे पेरेंट्स बुरे नहीं हैं, बिल्कुल बुरे नहीं हैं, बट वही है ना कि उनको हर समय कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है, तो वो भी हो ही जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही पढ़ाई की और ना हमारे बैच वालों को जेई का पता नहीं था। हम सब एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि हमारा पेपर जो होगा अप्रैल में होगा, उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन चल रही थी, हमारा तो बैच भी उस हिसाब से चल रहा था, ठीक है। और दिसंबर में हमको पता चला कि हमारा जनवरी में जेई 1 है, ठीक है। तो भाई हमारे तो बैच सब हिल गए, भाई सबकी दुनिया हिल गई। लोगों ने डाला जे मतलब कोर्ट वोट में, बट क्या कोर्ट क्या घंटा से नहीं हमारी, ठीक है। तो नहीं हुआ, ठीक है। तो जनवरी में हुआ और वो पेपर मेरा बुरा ही गया था क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और जब मैंने बैच लिया था ना, ठीक है, तो एक बहुत मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो उनका बैच लिया था, ठीक है। सस्ता है वो, समझ जाओगे, ठीक है। ऑनलाइन ली थी मैं। वो जब मैंने वो लिया ना, मुझे समझ आया कि यहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, ठीक है। उनको ना जानते हो क्या, उनको ना बस वो बच्चे चाहिए जो कि पढ़ने में अच्छे हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है, हम एवरेज लोगों के लिए कुछ नहीं है, वो खुद करें जो करें, ठीक है। लाइक वो हमको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, बट यही होता है ना कि आप पढ़ रहे हो, फिर एक टेस्ट निकालते हो, उस टेस्ट के हिसाब से अच्छे बच्चों का बैच बना लेते हैं, उनकी क्लासेस अलग लगती हैं। और ना ये चीज़ आपको बुरी तब लगती है जब आप लगातार शुरुआत से मेहनत कर रहे हो और आपको तब भी छांट दिया गया है, ठीक है। लाइक आपको भी वो लेक्चर्स मिल रहे हैं, बट वो ना इज्जत की बात होती है भाई। आपको छांट दिया गया है, आपको पहले से ही टाइप ऑफ वो मान रहे हैं कि इनसे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमारे एक सर थे, ठीक है, और वो पढ़ाने में वो पढ़ाते अच्छा थे, ठीक है। तो बट ना वो उन्होंने एक बार कहा था कि मैं नहीं पढ़ा सकता, इन बच्चों से नहीं निकलेगा जे जिनसे 12 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही है, इनसे अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा जा रहा है। बात कंफर्ट जोन की नहीं होती है, बात ना होती है कि कितना आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। मैं पढ़ने को 12 घंटे पढ़ लूँ, बट मेरा दिमाग बस 6 घंटे ही चल पाता है, ठीक है। तो तो मुझे उस दिन इतना बुरा लगा ना कि काजल शायद ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है, शायद ऐसे नहीं निकलेगा पेपर। तो बट मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो कहते कि पागल मत बन, कुछ भी मत सोच, ठीक है, बस मेहनत कर और निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यार मैंने बहुत मेहनत करके फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और वो मेरे से इतना अच्छा खास नहीं गया मेरा, ठीक है। लाइक मतलब बेकार ही गया था, ठीक है। फिर दूसरे अटैम्प्ट में ना मेरे को ऑनलाइन 2 टीचर्स मिले, ठीक है, जिन्होंने मैथ्स के एक सर थे और एक केमिस्ट्री की मैम थी, ठीक है। और सच बताऊँ ना, दे आर एंजल, दे आर एंजल्स फॉर मी। क्योंकि उन्होंने मेरे को उतने मतलब जनवरी से अप्रैल तक में कितने का टाइम होता है, 2-3 महीने का टाइम होता है, उन्होंने उसमें मेरा दूसरा मतलब जेई निकलवा दिया, क्लियर करवा दिया। सो मैंने सोचा कि जिस इंस्टीट्यूट को मैंने इतने पैसे दिए, लाइक इतना टाइम दिया, अपना इतना माथापच्ची की, उनसे मेरा पेपर नहीं निकलवा पाए वो। क्योंकि सच बताऊँ ना, तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं ना, ये पढ़ाते ही अच्छे बच्चों के लिए, हम एवरेज के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे एवरेज के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। हमको तो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, बट ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ टीचर्स थे और उन्होंने निकलवा दिया था। और
मेरी सही परसेंटाइल आ गई थी, ठीक है, लाइक 93 आई थी मेरी। हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना आइट्स मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है, ये तो मैं बिना पढ़े लिया हूँ, ठीक है। हेलो, मैंने बहुत मेहनत से की है और मेरी मेहनत पे ऐसे थू था करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम भगवान नहीं हो। और अगर किसी का निकला है तो वो बोले, ठीक है। जिनसे नहीं निकला है ना, बकवास ना करे। हाँ नहीं तो मैंने बहुत मेहनत से निकाला था। हाँ, ये थी मेरी जर्नी। और अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ। ऑफिस के बाद, इतना पढ़ने के बाद, मैं एक ऐसे कॉलेज में घुस चुकी हूँ जहाँ मेरे से पढ़ने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। एंड नाउ मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि मैं कितनी ही मेहनत कर लूँ इनसे अच्छी नहीं निकल पा रही हूँ। अब मैं उनके बीच फंस गई हूँ जो कोचिंग के टाइम पे होते हैं ना, अच्छे बच्चे जो छट जाते हैं पहले ही। मैं उस बैच में आ गई हूँ। अब मैं चाह के भी मैं उन तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, चाहे मैं कितनी ही मेहनत कर लूँ, क्योंकि मेरे से नहीं हो रही है 12 घंटे की पढ़ाई। घूम फिर के बात 12 घंटे की पढ़ाई पे ही आ रही है। होप करती हूँ कि मेरी मेहनत भले ही उनसे कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, मेरे को उतना फल मिले जितना मैं डिज़र्व करती हूँ, है ना। और जितने लोग मेहनत कर रहे हैं सबको उतना ही मिले जितना वो डिज़र्व करते हैं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। सो हाँ, बहुत लंबी वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग बना दिया और लोग सुनते सुनते बोर हो जाएंगे आई गेस। मेरी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि मेरे पास कोई बात करने को नहीं है। ओके, इतने यहाँ तक सुना तो थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। ओके बाय।